नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल राहुल शॉर्ट रनवे भी में। मैं राहुल बोल रहा हूँ। तो आज के सेशन में मैं बताऊँगा प्रश्नावली 2.1 का बेसिक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक। हेडिंग डालते हैं, आप हेडिंग डालिए बहुपद के शून्यक। दोस्तों, मैं जो बताऊंगा उसका आप प्रॉपर तरीक़ा से आप एक नोट कॉपी बनाते जाइएगा। अभी तो आप रफ में लिखिएगा, लेकिन बाद में इसका आप प्रॉपर तरीक़ा से एक नोट तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करते समय किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए। तो हेडिंग है बहुपद के शून्यक। सबसे पहला शून्यक। शून्यक हम लोग कहते किसको हैं? शून्यक हम लोग कहते किसका? अगर आप इसका डिफिनेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका डिफिनेशन होता है कि चर की वह मान जो क्या करे, चर की वह मान जो बहुपद को जीरो बना दे। शून्यक हम लोग कहते हैं किसको? चर की वह मान जो बहुपद को क्या करे, जीरो बना दे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हम लोग जो बहुपद को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते पी एक्स से। अब हम लोग पी एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते, तो हम लोग बहुपद ले लेते कि पी एक्स बराबर मान लीजिए 6x - 6। अब क्या हम क्या बोले, चर का वह मान जो बहुपद को क्या जीरो बना दे। चर के जगह कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या है, एक्स है। तो हमको एक्स का वह वैल्यू यहाँ बताना है जो क्या करे, इस पूरे टर्म को क्या कर दे, जीरो बना दे। तो देखते हैं, अगर हम p का वैल्यू 2 रखते हैं, सॉरी x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 गुने x के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, -6 गुना कीजिए, 6 दूनी 12 -6 नहीं होगा। अब घटाइएगा तो 6 आएगा। देखो तो 0 आया, नहीं आया, यानी 2 आपका जो है शून्यक नहीं कहलाएगा, यानी शून्यक नहीं होगा। लेकिन अब देखते हैं p का वैल्यू 1 रख के, x के जगह 1 रख के, तो 6 है, गुना x के जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 -6, तो -6, 6 कम 6, और फिर इधर -6 कट के क्या आया, 0, यानी कि यहाँ 0 आ गया, यानी कि आपका शून्यक कितना हो जाएगा, 1। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब चलते हैं, अगर आप एक और एग्जाम्पल से अगर समझना चाहेंगे तो मान लीजिए अगर पी एक्स इज इक्वल टू, अगर दूसरा द्विघात ले लेते हैं, सॉरी बहुपद ले लेते हैं, मान लीजिए 2x है -4 है। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि p1 इज इक्वल टू p1, यानी x के जगह कितना रख रहे हो, 1, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 -4, 2 कम 2 -4, घटाइएगा तो -2, 0 आया, नहीं आया, यानी कि ये आपका शून्यक नहीं होगा। तो अगर p के जगह 2 रख के देखिए, 2 गुने 2 -4, 2 दूनी 4 -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया, यानी घट के 0 आ गए, यानी कि आपका शून्य कितना हो जाएगा, 2। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो आपका एक तरीका, और भी तरीका नहीं इसका कोई इजी? तो इसका एक और तरीका है शून्य निकालने का। ये तो आपका हो गया तुक्का, यानी कि आपको बार बार निकाल के देखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन किस में 0 आया, तो फिर आप बोलिएगा शून्यक है या नहीं। तो एक और इसका तरीका, काफ़ी आसान तरीका, तो उसको समझते हैं। एक और तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, ये जो बहुपद है 6x - 6, यही नहीं माने थे, अगर हम इसको बराबर 0 कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, 6x बराबर उधर जाएगा 6, x बराबर कितना आएगा, 6 गुना में था, भाग में कट के 1 आया, यानी आपका सीधा सीधे आपका डायरेक्ट निकल के आ गया शून्य के। यानी एक आपका इसको एक, यानी x के जगह 1 रखिएगा तो आपको ये 0 कर देगा,
उसी तरह इसमें भी अगर करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 2x माइनस 4 बराबर 0 कर दीजिए तो आपका शून्य निकलेगा। सॉल्व कीजिए, 2x उधर जाएगा 4, x बराबर काटिएगा तो 2, यानी कितना आया शून्य 2। तो ये हो गया। अब इसमें एक टर्म और आपको समझना क्या है, अभी तक हम जितना एग्जाम्पल लिए वो क्या है, रैखिक बहुपद है। ये क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। ये भी एग्जाम्पल, ये भी क्या था, रैखिक बहुपद था। तो रैखिक बहुपद में होता क्या है कि शून्यक हमेशा यानी मैक्सिमम शून्य कितना आता है रैखिक बहुपद में, एक ही ठो आएगा आपका, यानी कि शून्य कहने का मतलब एक ही ठो, जो एक ही इसका वैल्यू आएगा जो इसको जीरो बना सकता है। यानी कि इसका जो कितना आया था एक, यानी एक ही इसका सिर्फ वैल्यू है जो इसको जीरो बना सकता है। उसी तरह दो ही मात्र इसमें संख्या जो इसको जीरो बना, इसके अलावा और नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है, यानी रैखिक बहुपद में अगर आप शून्य निकालिएगा तो हमेशा कै ठो शून्य का आएगा, मैक्सिमम एक ही ठो। अब चलते हैं, अब हमने लिया एग्जाम्पल रैखिक बहुपद, अब द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। तो द्विघाती बहुपद का अगर आप एग्जाम्पल लीजिएगा तो द्विघाती बहुपद में होता क्या है कि ये है आपका द्विघाती बहुपद में, ये है द्विघाती बहुपद, ठीक। इसमें जो मैक्सिमम शून्यक आएगा वो कितना आता है, 2 आएगा। यानी 2 ठो इसमें मान आएगा जो उस बहुपद को जीरो बना सकता है। द्विघाती बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितना आ सकता है, 2। कभी कभी एक ही आता है, मैक्सिमम कहने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका शून्यकों की संख्या कितना आ सकता है, 2। कभी कभी द्विघात बहुपद में एक ही शून्यक आ जाता है, यानी x का वैल्यू 2 आया फिर 2 आता है, यानी 2 ठो आता है लेकिन दोनों सेम आता है, तो एक ही ठो हुआ। तो वही कहना चाह रहे हैं कि द्विघाती बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 बहुपद यानी 2 शून्यक होते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेके देखना चाहते हैं तो मान लीजिए 3x² px बराबर ले रहे हैं कि 3x² माइनस x माइनस 4। अब पहला तरीका तो हम आपको बताएं कि p का वैल्यू x का वैल्यू आप रख के देखिए कि कितना आता है, 0 आता है कि नहीं। और दूसरा तरीका तो बताया था आपको 0, तो पहले तुक्का वाला देख लेते हैं। 3 x की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 माइनस 4। देखिए गुना कीजिए तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 3 एकम 3। यहाँ देखिए माइनस का 1 माइनस का जो 5 आ गए, घटेगा तो -2। 0 आया नहीं आया, तो फिर चेक करते 2 रख के, तो 3 गुने अगर x की जगह 2 रख रहे तो 2 का स्क्वायर -2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 4 तो ये 12, और इधर अब जोड़िएगा 2 और 4 6, यानी -6 घटा के कितना आएगा 6। अगर p का वैल्यू रख के देखते हैं 3, p का वैल्यू 3 रखिएगा तो x के जगह पर कितना, सॉरी p3 रख रहे तो x के जगह पर कितना 3, 3 का स्क्वायर -3, 3 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 माइनस, ये दोनों को जोड़िएगा 3 और 4 कितना आएगा 7, 3 9 27 माइनस 7, घटाइएगा तो 20। 0 नहीं आ रहा, आएगा लेकिन इसी तरह देखना पड़ेगा रख। तो हम आप लोग को एक तरीका और बताए थे, आप उस तरीका से आप निकाल सकते हैं आसानी से। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या बताए थे, 0 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। इसको सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 में बारीकी से समझाएंगे। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देते हैं क्या करते हैं इसको सॉल्व। किनारे किनारे गुना, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 चौके 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो देखिए 3 चौक 12 गुना कर रहे तो ये आ रहा, और 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ रहा, माइनस का 1 चाहिए, यहाँ कितना 1 ही चाहिए, तो माइनस का 1 भी आया क्योंकि बड़ा संख्या 4 है, 4 का साइन माइनस है तो माइनस, यानी ये सही है। ये वाला टर्म आपको यहाँ लिखना है। 3x² हो गया प्लस का 3, ये x ऐड हो जाता है -4, यहाँ भी साथ में x हो जाएगा और लास्ट में -4 है तो -4 बराबर 0।
कॉमन लीजिएगा 3x कॉमन आएगा तो सिर्फ यहाँ x बचेगा, 3x बाहर तो x बचा, यहाँ 3x बाहर तो क्या बचेगा 1। और सेम इसी तरह लिख देना ये वाला टर्म को एक बार और यहाँ बराबर जी। अब देखिए x में क्या गुना करें कि -4x आ जाए, तो -4 से अगर हम गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, -4x आएगा। अब बाहर वालों को एक साथ लिख लेते हैं और अंदर वालों को एक साथ लिख लेते हैं बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पे आप शून्यक निकाल सकते हैं, एक बार इसके बराबर में 0, एक बार x + 1 के बराबर में 0 कर दीजिए। 3x बराबर कितना, इधर जाएगा तो 4, x बराबर 4/3 आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू कितना -1, यानी 2 ठो शून्यक आया। और हम क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना शून्यक आ सकते हैं, 2, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है। देखो पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर आने का इसका कारण क्या है, इसमें 2। इसी तरह त्रिघाती बहुपद आप देखिएगा तो त्रिघाती बहुपद में 3 फैक्टर बनेगा उसका, तो उसमें कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगा। तो ये था आपका, अगर आप त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, मान लीजिए px बराबर ले लेते हैं x³ - 4x। तो पहला तरीका बताए थे कि एक चेक करके देख लीजिए तुक्का वाला, तो x की जगह 1 एक मत लगते हैं, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा, -4 × 1, 1 - 4 कम 4 कितना आया -3। 2 रख के देख लीजिए तो 2 का क्यूब -4 × 2 होगा, 2 का क्यूब कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -4 दूनी यहाँ भी 8, यानी कि 0। यानी शून्य का आपका कितना आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है, यानी 2 आपका शून्यक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जो है इसमें पुट कर रहे तो इसको 0 बना दे रहा है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताए थे कि x³ - 4x, और वैल्यू यहाँ पर आएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है 3, तो और पुट कीजिएगा तो और आएगा, लेकिन हम वैसे ना चेक करके यहाँ डायरेक्ट आपको इस तरह वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें 0 रखते तो यहाँ से भी शून्यक हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सो देखिए x यहाँ कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x² और यहाँ पे -4 बराबर 0 होता है 0। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अब देखिए ये a² - b² के फॉर्मूला में आपको दिख रहा है, तो a² - b² क्या होता है x, a - b यानी कि a कितना x - b यानी 2 × a + b होता है, a कितना x और b की जगह कितना है 2, तो 2 लिख दिए। ये आपका फॉर्मूला में तोड़ दिए। तो देखिए इसमें आपको 3 फैक्टर है, पहला दूसरा तीसरा फैक्टर, 3 फैक्टर दिख रहा है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा शून्यकों की संख्या 3। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, फिर एक मरतबा x - 2 बराबर 0 रखेंगे, और फिर लास्ट फैक्टर क्या x + 2 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ तो x का वैल्यू 0 आया, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा उधर जाएगा 2, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा -2। तो इस तरह से आपका त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसका मेन हम समझा रहे थे कि मैक्सिमम इसमें कितना शून्यक आ सकते हैं 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक आ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।